हेलो स्टूडेंट्स, एसजीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जो भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे साथ के साथ लिखते भी चले जाइए। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर दो तरीके से काम करता है, दो तरीके से काम करेगा, जैसे कि सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा है जी वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है जी। सिंपल इंडेक्स नंबर को आप अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर में कितने टर्म्स आएंगे और कितने टॉपिक्स आएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट हमारे पास है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आज की इस क्लास में हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को करेंगे। अभी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के बारे में सीखते हैं जी कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का हमारे को एक बात पता है कि इंडेक्स नंबर को P01 से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जीरो क्या है? जीरो हमारे पास बेस ईयर होता है और वन क्या है? वन हमारे पास करंट ईयर होता है। अभी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का अगर फॉर्मूले की बात करें तो P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है जी। ये क्या है? सम अप ऑफ करंट ईयर, और ये क्या है? ये सम अप है ऑफ बेस ईयर की बात करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। आइए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उस क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी हमारे पास किस टर्म से कैसे सारा काम चलेगा। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। हमारे को कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करिए इंडेक्स नंबर 2022 और 23 का टेकिंग 2011 2011 और 12 को हमने बेस ईयर लेना है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं और फिर काम करेंगे। हमारे पास कमोडिटी गिवन है व्हीट, राइस, पल्सेस और शुगर। बड़े ध्यान से देखिएगा और आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अभी प्राइस लेने हमने 2011 के, 2011 और 2012 के, और प्राइस लेने हैं 2022 और 2023 के। बड़े ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन करेंगे कि प्राइस में अभी तक कितना इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास इसका प्राइस गिवन है 20 पर केजी। ठीक है जी। 30, 60 और 30, और 2022-23 में 25 गिवन है, 40, 80, 80 और 40। ये जो प्राइस गिवन है ये केजी के हैं, रुपीज केजी। लिख देता हूँ, सारी आपको समझ में आ जाएगा। रुपीज
केजी रुपीज़ केजी में है, ठीक है जी। और ये भी रुपीज़ केजी रुपीज़ केजी रुपीज़ केजी और रुपीज़ केजी। बड़े ध्यान से देखिए, हमारे पास 2011 और 12 का प्राइस गिवन है, 2022 और 23 का प्राइस गिवन है। तो पिछले साल को हम बेस ईयर ले लेते हैं और न्यू ईयर को हम करंट ईयर, नवे साल को हम करंट ईयर ले लेंगे। P1, इसको P0 ले लीजिए, इसको P1 ले लीजिए, इसका टोटल निकाल लीजिए, समीशन P0 और समीशन P1, ठीक है जी। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इसका टोटल कर लीजिए, आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 140, और इसका टोटल कर लीजिए और इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 185। ध्यान से आराम से सारी चीज़ों को देख लीजिए। आपके पास कॉमोडिटी गिवन है, वीट 2011-12 में 20 रुपये किलो थी, जो कि अब 25 रुपये किलो हो गई है। राइस जो था वो 30 रुपये केजी था और 22-23 में वो 40 रुपये हो गया है। दालें जो हैं पल्सेस जिसे हम कहते हैं, वो 60 रुपीज़ केजी थी, अभी 80 रुपीज़ हो गई हैं। और शुगर जो है वो 30 से 40 हो गया है। तो कितने % का राइज हुआ है वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है जी। आइए, अभी हमारे पास P0 निकल गया है 140 और P1 निकल गया है 185। अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। हमारे को क्या कहता है कि 140 अपॉन 185, गलत कर दिया है, इसे दोबारा फिल कर देता हूँ। हमारे पास P1 है 185 अपॉन 140 इंटू 100, ठीक है जी। अभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारे पास आ गया है 132.14। बड़े ध्यान से, हमारे पास P01 जो है वो निकला है 132.14। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, कितने % का राइज हुआ है उसको देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो नेट इंक्रीज जो है, नेट इंक्रीज जो है वो 32.14% का इंक्रीज हुआ है पिछले सालों से। 2011 से लेकर 2022 और 23 तक, हमारे पास 22 और 23 तक 32.4% का इंक्रीज हो गया है। इस टर्म को हम निकालते हैं, तो हम इसे लिखते कैसे हैं वो बता देता हूँ। द प्राइस इंडेक्स नंबर रिवील्स कर रहा है 132.14 दैट देयर इज ए नेट इंक्रीज। अगर नेट इंक्रीज की बात करें तो 32.14% जो है वो हमारे पास प्राइस इंक्रीज हुआ है। याद रखिएगा, कह रहे 32.14% का प्राइस इंक्रीज हुआ है, और प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो हमारे पास 132.14 आएगा। ये सारी टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमारे को पता चल सके कि कितना हमारे पास जो प्राइस राइज हुआ है वो आगे आके हो रहा है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं जी। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे को डाटा क्या गिवन है, हमारे को डाटा गिवन है कॉमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 2 कॉमोडिटी गिवन है हमारे पास, प्राइस गिवन है हमारे पास, प्राइस है 2011 और 12 का, और प्राइस गिवन है 2022 और 23 का ही होगा, 22 और 23 का। ये जो है हमारे पास बेस ईयर होगा, ये हमारे पास करंट ईयर माना जाएगा। आपके पास कॉमोडिटीज़ हैं, मिल्क है जी, हमारे पास बनाना है, बटर है और ब्रेड है। बनाना है, बटर है और ब्रेड है, ठीक है जी। और मिल्क इन्होंने 1 लीटर का दाम लिया है, ठीक है जी। बनाना इन्होंने दर्जन का दाम लिया है, 1 दर्जन का, ठीक है जी। और बटर इन्होंने केजी में लिए हैं, 1 केजी का। और ब्रेड जो है वो 400
400 ग्राम का इन्होंने प्राइस लिया है। अब मिल्क जो है वो 18 रुपये की बात थी और अभी बढ़कर 20 रुपये हो गया है, और पहले जो बनाना थे वो 15 रुपये दर्जन थे और अब बढ़कर अभी भी 15 रुपये ही हैं, ठीक है जी। और बटर जो है पहले 120 रुपये और अभी 150 हो गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और ब्रेड जो है पहले 9 रुपये की थी और अब 14 रुपये की है। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे को बताना है कि क्या कितना इंक्रीज़ हुआ है, नेट इंक्रीज़ कितना हुआ है, इसका टोटल कर लीजिए। समीशन P0 और समीशन P1, सब कुछ लॉजिकल चल रहा है और सब कुछ लॉजिकल ही होता है वैसे तो, ठीक है जी। बड़े ध्यान से समझिएगा, बस हमारे को ध्यान से समझना है कि हम कर क्या रहे हैं चैप्टर के अंदर। हम 2011-12 के प्राइस को 2022-23 से कंपेयर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज़ हमारे पास हुआ है। अब इसका टोटल आ जाएगा 162 इसका टोटल आएगा और इसका टोटल आ जाएगा 199 इसका टोटल आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, ठीक है जी। P1 कितना है हमारे पास 199 अपॉन 162 इंटू 100 की बात करेंगे तो हमारे पास P01 जो है वो निकला आएगा 122.83। तो नेट इंक्रीज अगर प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास 122.83 निकल के आया है। और अगर नेट इंक्रीज की बात करेंगे तो हमारे पास 22.83% जो है वो राइज हुआ है, उसकी बात इसके अंदर आ जाएगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, 22.83% जो है वो हमारे पास पिछले सालों से इस साल का राइज हुआ है, ठीक है बेटे। बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा। अभी हमारे पास हम ईयर वाइज भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमारे पास कॉमोडिटी के अगर प्राइस गिवन है, अगर हमारे पास ईयर वाइज कॉमोडिटी के प्राइस गिवन है तो हम उसे कंपेयर कर ये देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज़ हमारे पास हुआ है। ये था कंसेप्ट आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप और ज़्यादा इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।